विपक्ष और सीपीआई व निर्दलीय शीतकालीन सत्र करवाने के पक्ष में खड़े हैं, इसलिए विधानसभा का सत्र होना लगभग तय माना जा रहा है। ये सत्र धर्मशाला में हो या शिमला में, इस पर अभी संशय है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार की गैर मौजूदगी में सर्वदलीय बैठक में सत्र पर चर्चा हुई। इस मौके पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बैठक के बाद बताया कि विपक्ष व अन्य सदस्य सत्र करवाने के पक्ष में हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बात की जाएगी। कैबिनेट में अंतिम फैसला लिया जाएगा कि सत्र कहां करवाया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने बहुत जगह बंदिशें लगाई हैं, ऐसे में सत्र कहां और कैसे हो, इस पर निर्णय लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र 7 दिसंबर से 11 दिसंबर तक आहूत किया गया है। ये हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया था, क्योंकि ये रिवायत है हिमाचल प्रदेश की कि हम विंटर सेशन दिसंबर में करते हैं। लेकिन कोविड-19 में संक्रमण की स्थिति जो है वो बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश में कुछ केसेस बढ़े हैं, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश सरकार को बहुत सारे कड़े निर्णय भी लेने पड़े हैं। कुछ ज़िलों में, जिनमें शिमला, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा में नाइट कर्फ्यू भी लगाना पड़ा है। इस कारण जो है वो फिर से कुछ लोगों का विचार आया। बहुत सारे विधायकों के भी मीडिया के द्वारा स्टेटमेंट्स आई हैं और मंत्रिमंडल में विचार जो है इनफॉर्मली इस पर किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें निर्देश दिए कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सभी दलों के नेताओं से विचार विमर्श करे और उसके बाद जो है वो मुख्यमंत्री जी को और मंत्रिमंडल को उस विचार विमर्श से अवगत कराए। फिर उसके बाद जो है वो तय किया जाएगा कि विधानसभा का सत्र आहूत हो या ना हो, और साथ ही कहाँ पर हो। वेन्यू का भी स्थान विशेष महत्व है, क्योंकि हमेशा धर्मशाला में ही सेशन होता है, वहाँ हमारे विधानसभा भवन है। लेकिन धर्मशाला में मेक शिफ्ट अरेंजमेंट होता है। सारे विधायकों को, मंत्रीगण को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को शिमला से धर्मशाला जाना होता है और वहाँ पर रेस्ट हाउसेस, सर्किट हाउसेस, होटल्स इत्यादि में जो है वो प्रबंध रहता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या उचित रहेगा, इन सब प्रश्नों पर जो है वो सबसे विचार विमर्श के लिए आज हमने इस बैठक का जो है वो निर्णय लिया था। माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, CPIM के नेता श्री राकेश सिंघा जी, हमारे स्वतंत्र विधायक हैं श्री हुशार सिंह जी, जो ऑल पार्टी मीटिंग में जो है वो हाउस के नेताओं के रूप में जो है वो आज सम्मिलित हुए और उसमें विचार विमर्श में मत जो है वो ऐसा था कि विधानसभा सत्र हो, लेकिन वेन्यू कहाँ हो इसका निर्णय सरकार जो है वो सारी परिस्थितियों को देख करके ले। इन बातों को लेकर के मुख्यमंत्री जी को मैं इससे अवगत कराऊंगा। उसके बाद जो है मंत्रिमंडल निर्णय लेगा कि हमको ये सत्र अभी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वहीं विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विपक्ष सत्र करवाने के पक्ष में है, इसलिए सरकार सत्र को टालने की कोशिश ना करे। उन्होंने कहा कि सेशन होना चाहिए, क्योंकि जब शादियां व सरकारी जश्न हो रहे हैं तो सेशन करवाने में क्या समस्या है। कोरोना पर बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार असफल हो चुकी है। लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इन सभी सवालों के जवाब सरकार से सत्र में मांगे जाएंगे। हमने उसमें बिल्कुल स्पष्ट किया है कि सेशन
हर हालत में होना चाहिए और सेशन ना होने की कोई वजह नहीं है। एक तो कैबिनेट ने सेशन का डिसाइड किया कि 7 से 11 तक सेशन होगा। उस पे जो है महामहिम राज्यपाल ने अपनी मोहर लगा दी, वो सेशन नोटिफाई हो गया और उसके लिए विधानसभा में लगभग 400 के आसपास क्वेश्चन लग चुके हैं। कल डेट भी उसकी लास्ट थी, वो भी निकल गई है। तो इसलिए जो है सेशन हर हालत में होना चाहिए। हमने अपना बिल्कुल स्पष्ट नज़रिया उनके समक्ष रखा कि बहुत मसले ऐसे हैं जिन पे चर्चा की ज़रूरत है और एक कन्वेंशन रही है कि दिसंबर में सेशन होता है। तो आज तो इस बात पे डिसाइड हुआ है कि सेशन किया जाए। डिसाइड तो कैबिनेट ने पहले ही कर लिया था, लेकिन सर्वदलीय बैठक में भी इसी बात पे एम्फेसाइज दिया गया है, जोर दिया गया है कि सरकार सेशन करवाए। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज, विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, सीपीआईएम ठियोग के विधायक राकेश सिंघा व देहरा के निर्दलीय विधायक होशियार सिंह मौजूद रहे।